हेलो गाइस, आज हम लोग सबसे बेहतरीन ड्रग को डिस्कस करेंगे जो होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी ड्रग है, रेस्टॉक्स। इसका पूरा नाम होता है रेस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। इसका जो पार्ट यूज होता है वो फ्रेश लीव्स यूज होती हैं और इसको प्रूव किया था सर डॉक्टर हैनीमैन ने। और इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी और इसका जो कॉमन नेम होता है वो पॉइजन ओक होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इसका होता है अडॉप्टेड टू पर्सन ऑफ रूमेटिक डायथिसिस, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको हमेशा ही लगेगा कि जॉइंट्स में जैसे स्वेलिंग है, पेन आ गई है, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस में जो प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं उसी टाइप का रूमेटिक डायथिसिस। मेंटल जर्नल्स देखेंगे। ग्रेट एप्रीहेंशन मतलब कि क्या होता है, जैसे कि बहुत ही ख़राब विचार आना किसी चीज़ के बारे में। एट नाइट ज़्यादातर क्या होता है, नाइट में ही होता है ग्रेट एप्रीहेंशन एट नाइट। फियर ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, कैन नॉट रिमेन्स इन बेड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि उसको हमेशा डर लगेगा कि उसको कोई जहर दे देगा, इसीलिए वो मतलब बेड पे मतलब रह नहीं पाता है। उसको हमेशा यही डर लगा करता है कि जैसे कि कोई उसको हमेशा जहर दे के मारना चाहता है। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन, जैसे कि वो अपने डेली ऑक्यूपेशन पे यही सोचेगा, मतलब यही सपने देखता है, जैसे ड्रीम्स उसके जो आते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, हिज डेली ऑक्यूपेशन। तो इसका ये मेंटल जर्नल्स हो गया। अब हम फिजिकल जर्नल्स पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। ठीक है, सेकेंड इसके एलिमेंट्स देखेंगे हम। फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट, मसल, टेंडन। ओ कभी कभी क्या होता है, ओवर लिफ्टिंग से भी हो जाता है। ठीक है, ओवर लिफ्टिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स, से कोई चीज़ हम पकड़ना चाहते हैं, इससे क्या होता है कि कोई हमारी मसल स्ट्रेच हो गई है, इसकी वजह से भी। ठीक, क्योंकि ये मेनली क्या है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूमेटिक है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारी मसल उस पे बोन्स पे ही काम करेगा, है ना। लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हम जब रिवर में नहाते हैं, लेक में, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी हमारी मसल या टेंडन में ओवर लिफ्टिंग या स्ट्रेचिंग आ जाती है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। अफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली द राइट साइड देन द लेफ्ट, इसमें क्या होता है कि हमारी जो राइट साइड की बॉडी होती है, टिश्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं देन द लेफ्ट साइड। ओके, मुझे लग रहा है अभी तक तो जितना आ रहा है समझ में आ ही रहा होगा, जितना पढ़ा चुके हैं। तो सेकंड इधर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रेट रेस्टलेसनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है यहाँ पे, ग्रेट रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये रेस्टॉक्स में मिलेगी आपको, आर्सेनिक में मिलेगी, और अभी याद नहीं आ रहा है, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, अफेक्ट द ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, अप्रीहेंशन, ये तो हम आपको आगे भी बता चुके हैं। अप्रीहेंशन मतलब कि बहुत ही ख़राब विचार आते हैं। ठीक है, ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, अप्रीहेंशन, कैन नॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, मतलब क्या होगा कि वो इस पोजीशन से उस पोजीशन में जाता रहेगा, किस लिए, बस उसको क्या है कि उसको कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिलता है पेन से। ठीक है, वो इस पोजीशन से भी, जैसे नहीं तो होता है कि रात में करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है और पेन में कोई रिलीफ नहीं मिलता है। रेस्टलेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन, एक पोजीशन पे नहीं रहने देता है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, ओपन एयर से लोगों को बहुत सेंसिटिवनेस होती है, जैसे कि ओपन एयर में बैठ गए या रात को लेट गए, उसमें क्या होता है कि इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं।
पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर, यहाँ तक कि इतना तक इनको ओपन ईयर से प्रॉब्लम होती है कि अगर बेड से इन्होंने थोड़ा सा भी अपना हाथ पैर बाहर निकाल लिया तो उससे भी इनको कफ आ जाएगा। ठीक है, बेड कवर्स ब्रिंग ऑन कफ। ठीक है, ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट। पेन इनका क्या होता है, एज इफ स्प्रेन्ड, इफ मसल और टेंडन वॉज टॉर्न फ्रॉम द अटैचमेंट, एज ए बोन वर स्क्रैप्ड विद ए नाइफ। ऐसा लगेगा, पेन इतना ज़्यादा होगा बोन्स में, जैसे लगेगा कि किसी ने हमारी बोन्स को चाकू से स्क्रैप किया होगा। ठीक है, वर्स कब होगा, मिडनाइट में ये ज़्यादा वर्स हो जाएगा। और जब भी हमारा ये जैसे कि ये वेट पोजीशन में, ये रेनी वेदर में अफेक्टेड पार्ट सो टूटा, मतलब कि क्या होगा कि जैसे छूने से भी बहुत दर्द होगा। जैसे आपने कभी गाउटी पेशेंट को देखा होगा, उसके साथ में भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं। कि सब आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन था वो रूमेटिक डायथिसिस का होता है। ये जो शब्द रूमेटिक है ना, इसके पूरा यही सोच करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।